हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड नाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आए हैं 3 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन जीएस के आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को, रियल क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल का पेपर है ये 3 जून फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो वीडियो चालू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो पेपर हैं उनका भी एनालाइज करने के लिए मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ कि हमसे क्या क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हर प्रसाद चौरसिया का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो वो क्या बजाते हैं? वो बजाते हैं आपके बांसुरी। क्या बजाते हैं? बांसुरी। ठीक है, अब संतूर, क्योंकि इनसे कुछ वाद्य यंत्रों से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी शिफ्टों में, तो उन सब हम मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए फैक्ट लेकर आए हैं। इनको भी आप नोट कर लेना क्योंकि आने वाले जो शिफ्ट हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, संतूर से शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी संबंधित हैं। ठीक है, चलिए। अगला फैक्ट है हमारा शहनाई। शहनाई से कौन है? शहनाई से बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खां और दयाशंकर जगन्नाथ शहनाई बजाते हैं। ठीक है, सितार है, सितार से पंडित रवि शंकर, उमा शंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी और विलायत खां, शाहिद परवेज और बंदेसन। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये आपके सितार से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अगला फैक्ट है हमारा कि बांसुरी। बांसुरी कौन बजाता है? हरप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमणि। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट है हमारा तबला कौन बजाता है? जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और गुदई महाराज, किशन महाराज और लतीफ़ खां और सुखविंदर सिंह। ठीक है, ये क्या बजाते हैं? ये तबला बजाते हैं। ये जो मैंने आपको फैक्ट बताए उन फैक्टों को आप नोट कर लेना क्योंकि आपको पता है कि सभी शिफ्टों में एक या दो क्वेश्चन वाद्य यंत्र से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आए हैं हम आपके लिए, इनको भी आप नोट कर लेना, आगे वाले मतलब परीक्षा में प्रभावित होने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन था भारत का लोक नृत्य राउफ किस राज्य से संबंधित है। मतलब ये लोक नृत्य जो राउफ है किस राज्य से संबंधित है? वो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य का आप सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें ग्रामीण स्त्रियों को दो पंक्तियों के आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे के गले में बाहें डालकर नृत्य करती हैं। ठीक है, दो स्त्रियां, मतलब दो पंक्तियों में स्त्रियां आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे के बाहों में मतलब हाथ डालकर, एक बाहें डालकर एक दूसरे से नृत्य करती हैं। ये किसमें? ये रऊफ। और ये कहाँ का है? ये है आपका जम्मू कश्मीर का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन था बेगम अख्तर किस क्षेत्र की प्रसिद्ध कलाकार थी। तो वो थी आपकी प्रसिद्ध कलाकार अख्तर बाई फैजाबादी, भारत की प्रसिद्ध गायिका थी जिन्होंने दादरा ठुमरी वो गजल में महारत हासिल की थी। उन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री वर्ष 1975 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्मश्री तथा 1975 में और मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था इनको। ठीक है, चलिए ये भी फैक्ट आप नोट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन पूछा था कि काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई के महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, अगला फैक्ट है हमारा जो आगे वाले को मतलब परीक्षा में पूछा जा सकता है तो उसको भी लेकर आए हम। सूर्यदेव महोत्सव 2020 औरंगाबाद में मनाया जाता है। ये कहाँ पर है? ये बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है काला नमक चावल महोत्सव 2021। ये मनाया जाता है आपका सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन पूछा था यूरी सेगडिख जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किससे संबंधित थी। तो वो थी आपकी एथलीट रूस से। ठीक है, एथलीट से थी और वो कहाँ की रहने वाली थी? रूस से। ये कब मृत्यु हुई है उनकी? उनकी मृत्यु हुई है 14 सितंबर 2021 को। कब हुई थी? 14 सितंबर 2021 को इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन पूछा था द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 से किसे दिया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 है वो दिया गया था आपका सरपाल सिंह क्रिकेट। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन था आपका सरपाल सिंह। ठीक है, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अच्छा, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 लाइफ टाइम श्रेणी में 5 व्यक्तियों को दिया गया है। वो 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं उनको भी उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो पहला था आपका टीपी ओसेफ। ये किससे संबंधित है? ये एथलेटिक्स से संबंधित है। अगला था आपका सरदार तलवार। वो किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अगला खिलाड़ी था आपका सरपाल सिंह। वो मैंने आपको अभी बता दिया है ये कैसे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, अगला खिलाड़ी है आसान कुमार। आसान कुमार कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, अगला खिलाड़ी है तपन कुमार पाणिग्रही। ये तैराकी से संबंधित है। ठीक है, ये पांचों को पांचों मैंने आपको बता दें, ये भी फैक्ट आप नोट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट है द्रोणाचार्य
2021 पुरस्कार नियमित श्रेणी में, ये नियमित श्रेणी में था और वो लाइफ टाइम अचीवमेंट में था, लाइफ टाइम के लिए था। तो इसमें कितने व्यक्ति थे, इसमें भी 5 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। अब 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला व्यक्ति है हम इसमें रामकृष्ण नायर पी, ये किससे संबंधित है, ये एथलेटिक्स से संबंधित है, ठीक है। अगला खिलाड़ी है आपकी संध्या गुरुंग, वो ये मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है। अगला खिलाड़ी है आपका प्रीतम शिवाच, वो किससे संबंधित है, ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। अगला खिलाड़ी है आपका जयप्रकाश नौटियाल, ये किससे, पैराशूटिंग से संबंधित है, ठीक है। अगला खिलाड़ी है आपका सुब्रमण्यम रमन, ये टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। मैंने आपको सभी के सभी फैक्ट आपको बता दिए क्योंकि आने वाली जो परीक्षा में प्रभावित तो होने वाले हैं, ठीक है। ये फैक्ट आप नोट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स आपके लिए हम रियल क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बच्चों से हमने एनालाइज किया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सबको हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पद्म विभूषण 2021 पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो दिया गया था बीबी लाल, और ये क्या थे, वो पुरातत्व दिल्ली थे, ठीक है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 7 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने व्यक्तियों को दिया गया है, 7 व्यक्ति को। और 7 व्यक्ति कौन कौन से हैं, वो हैं आपके शिंजे आबे, वो जनसेवा जापान से संबंधित है, ठीक है। और एसपी बाला सुब्रमण्यम, ये कला से संबंधित है और कहाँ से हैं, ये तमिलनाडु से हैं, ठीक है। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, ये चिकित्सा से संबंधित है, ये कहाँ से हैं, ये आपके तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। अगला है आपका नरेंद्र सिंह कपानी, ये किससे संबंधित है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये कहाँ से हैं, ये यूएसए से संबंधित है, ठीक है। अगला है आपका मौलाना बहाउद्दीन खान, ये अध्यात्मक से संबंधित है और ये कहाँ से संबंधित, ये हैं दिल्ली के, ठीक है। चलिए अगला है आपका सुदर्शन साहू, ये कला से संबंधित है और कहाँ से, ये उड़ीसा से संबंधित है। और लास्ट मैंने आपको 7वां बता ही दिया है, इस जगह पर 7वां कौन सा है, 7वां है आपका बीबी लाल, ठीक है। ये किससे हैं, ये पुरातत्व दिल्ली से संबंधित है, ठीक है। चलिए मैंने सारे के सारे आपको इफेक्ट बता दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका 2023 में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से ये आयोजन होगा, ठीक है। चलिए इसमें और फैक्ट है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए 23वां जो फीफा वर्ल्ड कप विश्व कप है, ये 2026 में बर्मिंघम में ही आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना क्योंकि आगे वाली परीक्षा में होने वाला प्रभावित क्वेश्चन है ये। अगले फैक्ट है आपका सैन्य खेल, मतलब विश्व सैन्य खेल है, ये 2023 में आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ पर, बोगाटा में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ये भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है आपके अजय माथुर। कौन है, अजय माथुर। चलिए अगली पुस्तक है आपकी द इंडिया स्टोरी, ये किसके हैं, ये है बिमल रजान। कौन है ये, बिमल रजान, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हम फैक्ट बता रहे हैं उन फैक्टों को आप नोट करते जाना क्योंकि आगे वाली जो परीक्षा में है उसमें प्रभावित तो होने वाले हैं, ठीक है। अगला है आपका द लाइफ ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया, ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक के लेखक हैं जो हैं आपके जयराम नरेश, ठीक है। कौन है ये, जयराम नरेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूपीए की फुल फॉर्म क्या है, तो यूपीए की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपकी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस, ठीक है। चलिए इसमें एक और लेकर आए हैं फ्रेंड्स आपको लिए, नोटा है, ये नोटा की फुल फॉर्म क्या है, नन ऑफ द एबव, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना क्योंकि नोटा की आगे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो वो किस में किया गया है, वो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसमें थोड़ा हम फैक्ट को भी देख लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं को वर्णन किया गया है, ठीक है। कौन सी अनुसूची में, मतलब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं प्रेजेंट और वर्तमान में, ठीक है। अच्छा, मूल रूप से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं 14 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, मतलब 14 भाषाएं थी पहले, ठीक है। अब कितनी हो गई हैं, अब 22 हो गई हैं। अब ये किस संशोधन, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। किस अनुच्छेद के, मतलब 92वें संविधान अनुच्छेद के 3 भाषाएं, वो आपकी संथाली, डोगरी और बोडो को, और आपकी मैथिली को, ये 4 भाषाओं को शामिल किया गया है इसमें, ठीक है। तो प्रेजेंट में अब भाषाएं हमारी कितनी है, अब भाषाएं आपकी 22 हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये थे हमारे फ्रेंड्स आपके 3 जून 2022 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के, ये क्वेश्चन है। तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, तो आने वाले जो मतलब पेपर है उसके भी एनालाइज करने के लिए मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।